मैं ऑफिस जाने के लिए निकला। मेरी बीवी शिवली भी बाहर निकली और दुकानदार से पूछा कि मैंने जो फेस वॉश लाने को कहा था वो लाए हो क्या। दुकानदार ने कहा, मुझे लगता है वह बाद में आएगा, मैं घर पहुंच जाऊंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नबीला ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और घर चली गई। मैं ऑफिस जाने के लिए कार में सवार हो गया। दुकानदार लड़का बहुत पढ़ा लिखा दिखता है और अच्छा बोलता है। नबीला कभी कभी कहती है कि इस दुकान से उन्हें बहुत फायदा हुआ है, जरूरत पड़ने पर सब कुछ आसानी से मिल जाता है। मैं इन्हीं बातों के बारे में सोचता हुआ ऑफिस में काम कर रहा था। अचानक ध्यान आया कि आज की सबसे उपयोगी फाइल नहीं लाई गई है। मैं कल रात इसे घर ले गया और लाना भूल गया। मैं अपने आप को कोसता हुआ घर की ओर भागा। जब मैं फाइल लाने के लिए घर पहुंचा तो मैं दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और घंटी बजाने ही वाला था कि मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और दुकानदार बाहर आ गया है। पत्नी प्रसन्न चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ी है। वो मुझे देखकर हैरान हो गया और उसे अपना चेहरा सूखा महसूस हुआ। पत्नी ने कहा, आप आज इस समय घर पर हैं? आज काम की फाइल घर पर भूल गया तो लेने आ गया। मैं थोड़ा सो गया। फिर दुकानदार लड़का फेस वॉश देने आया। जैसे उसके पास समय नहीं है। मैंने उससे कहा कि ज्यादा हो जाए तो दवा ले लो और फाइल लेकर निकल गया। ऑफिस लौटते समय रास्ते में अचानक दुकानदार के दिमाग में आया कि जब वह फेस वॉश देने जा रहा था तो बाहर से देने के लिए घर के अंदर क्यों गया और भीतर कितनी देर हो गई कि द्वार बंद होने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और नबीला का चेहरा सिर दर्द या किसी और वजह से इतना खुश्क हो गया था। मैं कार्यालय पहुंच गया। जब मैं बकवास विचार सोच रहा था इसलिए मैं अपने कार्यालय कक्ष में बिना सोचे समझे फाइलों के साथ काम कर रहा था, लेकिन मैं ध्यान क्यों नहीं दे पाता। किसी तरह मैंने बाकी काम निपटाया। फिर मैंने फाइल चपरासी को सौंप दी और ऑफिस से निकल गया। मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त सुमन को फोन किया। मैंने कहा, तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। हालांकि सुमन मेरा दोस्त है, फिर भी मैं उसे अपने भाई से बढ़कर मानता हूँ। किसी भी समस्या में वो मुझे सबसे अच्छा समाधान देता है। कुछ देर बाद सुमन आया। नफा नुकसान पूछने के बाद मैंने सुमन को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर सुमन कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा कि देखो यार, नबीला मेरी तरह शक करने को तैयार नहीं है, लेकिन आप अपनी आंखों से जो देख रहे हैं उसे मैं हल्के में नहीं ले सकता। दोबारा इस मामले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है ताकि कोई सबूत मिल सके। सुमन की बातें सुनकर मैं समझ गया कि वो ठीक ही कह रहा है, इसलिए मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। हर चीज का सही समाधान कैसे निकाला जाए, सुमन ने मुझे सद्बुद्धि दी और मैं सब कुछ समझकर घर आ गया। तो मैं द्वार पर खड़ा हो गया और कार्यवाहक रहीम से बात की। मैंने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। उसने एक मुस्कान दी। मैंने अपनी घड़ी खोली और उसे दी और कहा कि ये तुम्हारे लिए उपहार है, मेहनत करो। और हाँ, मैं तुम्हें एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दे रहा हूँ। हमारे घर कोई नहीं आता। अब से मैं लिखूंगा कि कौन कब आएगा। रहीम खुशी से कहता है, ठीक है सर। मैं भी घर चला गया। मैंने नबीला को नाश्ते के बाद बताया, मैं समझता हूँ कि मैं सोमवार से 2 दिनों के लिए ढाका से बाहर रहूंगा। मैं तुम्हें घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अगर मेरे पास जरूरी ऑफिस काम नहीं है तो भी मैं नहीं कर सकता। नबीला के चेहरे पर खुशी की चमक नजर आ रही थी। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे बिना रहना पसंद नहीं है, लेकिन आपका काम बेहद जरूरी है। मैं 2 दिन मैनेज कर लूंगा। मन में बहुत कुछ सुना पर कुछ नहीं कहा। मैंने अपना चेहरा सामान्य रखा। सोमवार की सुबह में घूमने के लिए घर से तैयार होकर निकला था। मैंने अलविदा कहा और कार में सवार हो गया। मैंने कार के शीशे में नबीला को देखा, दुकान की ओर जा रहे हैं। ऑफिस में बैठे एक फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। दोपहर में फोन आया। सुमन की योजना सुनकर मैं फोन छोड़कर घर की ओर भागा। मैंने वहाँ केयर टेकर को खड़ा देखा। मैंने रहीम से पूछा, क्या तुम ये काम ठीक से कर रहे हो जो मैंने तुम्हें दिया था? रहीम ने कहा, साहब ये आप देख ही रहे हैं। मैंने हाथ से बही के पन्ने पलटे तो देखा कि मेरे जाने के बाद दुकानदार घर में दाखिल हुआ। अभी कोई रिलीज डेट नहीं है, यानी अभी भी घर पर है। मैं रहीम को नोटबुक के साथ छोड़कर घर चला गया। दुकानदार ने कई बार खटखटाने के बाद दरवाजा खोला। मुझे देखते ही वो भाग खड़ा हुआ। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बेडरूम में गया। कमरे में जाकर दुकानदार का बेटा सोचता है। नबीला ने मुझसे पूछा कि कौन आ रहा है? एक भिखारी?
मैंने जवाब नहीं दिया। जवाब न पाकर नबीला ने पीछे मुड़कर देखा और मुझे देखकर चौंक गई। हकलाते हुए किसी तरह कहा कि तुम नहीं गए? मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा खेल खराब करने के लिए वापस आ गया हूँ। नबीला कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो? वो रुपए उधार लेने आया था। मैं चिल्लाया, हाँ, रुपए उधार लेने के लिए मुझे 1 घंटे के लिए दरवाजा बंद करके बेडरूम में रहने की जरूरत है? तुमने मुझे बेल दिया। तुम सब फंस गए हो। जब लड़का घर में दाखिल हुआ और जब वह चला गया तो सुमन ने तस्वीरें ली, ये महसूस करते हुए कि वो पकड़ी गई है। नबीला रोने लगी, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम सारा दिन घर से बाहर रहते हो और मैं घर पर अकेली। ये कैसे हो गया? कृपया मुझे इस पर क्षमा करें। मैंने झटके से अपना हाथ खींचते हुए कहा, मैं पूरे दिन व्यस्त था, लेकिन ये आपके लिए था। मैं पूरे दिन व्यस्त रहता हूँ और आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ और तुम मेरे घर में बैठकर मुझे धोखा दे रही हो। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। मैंने उसे 1 घंटे का समय दिया कि वो सब कुछ लेकर घर से निकल जाए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं बिना कुछ सुने घर से निकल गया।